मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं आज हिंदी दिवस पे एक छोटी सी चर्चा करने जा रही हूँ जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मायने रखती है। तो हिंदी दिवस पर हम सब माताओं, बहनों, भाइयों, पिताओं और सभी को अपने बच्चों को हिंदी बोलना, सिखाना, लिखना, पढ़ना का निर्णय लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को हिंदी बोलना सिखाएंगे, हिंदी लिखना सिखाएंगे, हिंदी पढ़ना सिखाएंगे और हिंदी का अनुवाद कैसे किया जाता है उसको सिखाएंगे और हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है उसको सिखाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे जो अभी इस युग के हैं हिंदी में उतने उत्तीर्ण नहीं हैं। तो मैं आप सभी बहनों से, मेरे प्यारे मित्रों से और सभी भाइयों से और सभी माताओं, पिताओं से निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी में जो हम बात करते हैं वो हम दिल से बात करते हैं और दिल तक पहुंचती है, क्योंकि हमने बचपन से हिंदी पढ़ी है, बोली है, लिखी है और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। और बच्चों को, हमारे देश के सारे बच्चों को हिंदी ज़रूर आनी चाहिए और यदि हिंदी नहीं आती है तो हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं। हिंदी बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश में। एक दूसरे से बात करने के लिए हम जितने अच्छे से हिंदी समझ पाते हैं उतने अच्छे से हम कोई भाषा नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हम लोगों को मिलकर ये निर्णय लेना चाहिए आज इस हिंदी दिवस पर कि हमें अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर सिखानी है और हिंदी बोलना ही नहीं, उनको लिखना, पढ़ना सब कुछ आना चाहिए। हिंदी में भाषण कैसे देते हैं, हिंदी में कविता कैसे पढ़ते हैं, हिंदी में आप अपना व्यापार के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये सभी हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। क्योंकि यदि बच्चों को हिंदी आएगी तो वो पूरे देश में, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, तो पूरे देश में व्यापार कर पाएंगे, जो कि इस समय के लिए बहुत ज़रूरी और आवश्यक है। तो बस इतना ही। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद।